प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आम है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। और देखो 2023 में ये बोर्ड में पूछा गया, ये क्वेश्चन जितने भी ये सब बोर्ड एग्जाम के हैं, आप घबराना मत, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ, नेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा। देखो आपके पास एक लेंस है, उस लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, इसको आप 1.5 कहते हो। ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। हमसे कह रहा है अब आपको इसको डिप करना है लिक्विड के अंदर। अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको एयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। और यहाँ पर आपसे कह रखा है कि अब एक मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, इसको आपने कह दिया लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये भी एयर के रिस्पेक्ट में होता, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी 3/2 आपको दे रखा है। अब सवाल ये है कि अब मुझे इस लेंस को इस लिक्विड के अंदर डुबोना है। डुबोने के बाद मुझे इसकी फोकल लेंथ के बारे में बताओ, फोकल लेंथ क्या होगी। तो माइंड इस चीज़ पर ध्यान देना, अगर मेरे पास जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें आप डुबोने जा रहे हो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए तो किसी तरह का कोई भी डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस नहीं आएगा लाइट के अंदर। मतलब कांच की पावर जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो ना तो अब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा किसी भी तरीके से, तो जब कन्वर्ज नहीं करेगा तो इसकी पावर ख़त्म हो चुकी है। ये लाइट को बिल्कुल पैरेलल पास होने देगा। इट मीन्स ये एज ए प्लेन शीट बिहेव करेगा, इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। जब आप इस लेंस को इस लिक्विड के अंदर डुबो दोगे तो लाइट जो है वो इस लिक्विड से इस गिलास के अंदर को जाएगी। तब आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करना है लेंस का वो करना है लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो आप कहोगे लिक्विड के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले इसको निकाल लो। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, लिक्विड के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप कहोगे एयर के रिस्पेक्ट में, देखो मैं कह रहा हूँ लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट की बात करते हैं उसको नीचे को लेकर आए थे, तो हम कह देंगे एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाय द वे एयर के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 3/2 है। इट मीन्स ये कट के वैल्यू आ जाएगी 1। समझ गए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तब आप लगाओगे फोकल लेंथ का फॉर्मूला, आप कहोगे 1/f = होता है लिक्विड के रिस्पेक्ट में गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, क्योंकि अब जो है ये जो लेंस है ये पानी के अंदर रखवा, तो लिक्विड के रिस्पेक्ट में आप गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहोगे और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। एक बात देखो, एल म्यू जी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, तो 1 - 1 और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। जब यहाँ पर आप माइंड कीजिएगा, 1 में से 1 निकालेंगे 0 हो जाएगा, तो 1/f = 0 और ये इतनी बड़ी वैल्यू ऐसे रहेगी 1/r1 - 1/r2। अब देखिएगा, किसी भी चीज़ की अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। इट मीन्स 1/f = कितना आ चुका है 0। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/f = 0 है तो इसका उल्टा करेंगे, f/1 हो जाएगा 1/0। इसका मतलब होता है 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास लेंस है, क्या कहा मैंने, जो मेरे पास लेंस है उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। और फोकल लेंथ इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अब आप इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई चीज़ को देख सकते हो। तो इनफाइनाइट पर रखी हुई चीज़ को देखने का मतलब ये हो गया कि लाइट ऐसे आएगी और ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये एज अ प्लेन ट्रांसपेरेंट शीट की तरह काम करेगा, ऐसे ही लगेगा जैसे कोई शीशा रखा हुआ। अब ये लेंस की पावर ख़त्म हो चुकी है, ये एज ए प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। समझ गए? तो इसके अंदर ये था। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आम है और अलग अलग फॉर्मेट में पूछा जाता। आपसे ये भी कह सकता था कि ये मेरे पास है लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब 1.5 है। इसको आपने इसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा वाले मटेरियल के अंदर रख दिया। मान लेते हैं आपने 1.75 वाले मटेरियल के अंदर रख दिया, तब इसके नेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नेचर जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा। अगर ये कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। थैंक यू।